नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 95। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कन्नौज के इत्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने का मुद्दा एक बार फिर उठा है। इत्र के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर काम कर रही ग्लोबल फोरम फॉर कन्नौज इत्र उद्योग ने इस मुद्दे को उठाया है। संस्था के संयोजक विवेक नारायण मिश्रा ने इत्र उद्यमियों और भारत सरकार द्वारा संचालित MSME के सचिव SCL दास के साथ हुई बैठक में ये मुद्दा उछाला गया। GFF-KIU के संयोजक विवेक नारायण मिश्रा ने शिव के सामने इत्र को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाने के लिए 3 सुझाव रखे हैं, जिसमें पहली बात दुनिया में कन्नौज के इत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए रणनीति बनाकर जरूरी बदलाव लाने की कही गई। इसके अलावा कन्नौज में बनने वाले नेचुरल इत्र के मानकीकरण करने का मुद्दा ग्लोबल फोरम ने उठाया। तीसरा मुद्दा सचिव के सामने रॉ मटेरियल को उचित दामों पर दिलवाने का रहा। संस्था के संयोजक का कहना है कि रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो हमारा नेचुरल इत्र सिंथेटिक परफ्यूम से मुकाबला कर सकेगा। विवेक नारायण मिश्रा का कहना है कि इसके लिए सचिव ने आगे और मीटिंग कर रणनीति बनाने का आश्वासन दिया है। ग्लोबल फोरम इससे पहले भी इत्र उद्योग को आगे बढ़ाने के मुद्दे प्रदेश व केंद्र सरकार के सामने उठा चुका है। देखना होगा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग इत्र उद्यमियों को कितनी गंभीरता से लेता है। कन्नौज के FFDC में सभागार में किस तरीके से बैठक हुई और इस बैठक में किस तरह की चर्चा की गई? FFDC के सभागार में भारत सरकार के MSME के सचिव मिस्टर दास 2 दिन के दौरे पे आए थे और किस तरीके से कन्नौज के इत्र व्यवसाय को बढ़ाया जा सकता है, अपग्रेड किया जा सकता है, इनको लेके उद्यमियों से उन्होंने सुझाव मांगे। तो इसी को लेके जो संगठन थे, यहाँ के प्रमुख व्यवसायी थे, वो वहाँ पे उस मीटिंग में उपस्थित थे। उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। इत्र व्यापार को लेके क्या समस्या आ रही और आपने क्या सुझाव दिए? देखिए, मैंने भी उनको ग्लोबल फोरम फॉर कन्नौज इत्र उद्योग, जो एक जिसका मैं संयोजक हूं और जिसका गठन ही इसीलिए हुआ है कि कन्नौज के जो इत्र व्यवसायियों की समस्याएं हैं या किस तरीके से कन्नौज के इत्र उद्योग को हम मॉडर्न कर सकते हैं, किस और जो दिक्कतें हैं उनको किस तरीके हम शासन तक पहुंचा के उनका निराकरण करा सकते हैं। इसके लिए हमने ये संस्था बनाई थी। उसी की तरफ से मैंने उनको 3 केवल सुझाव दिए, जिसमें से सबसे सुझाव तो नहीं था। पहला यही था कि आज पूरी दुनिया में सुगंध का व्यवसाय बढ़ रहा है, लेकिन उसमें कन्नौज की हिस्सेदारी घट रही है। ये एक विचारणीय प्रश्न है। दूसरा था कि जो कन्नौज के हमारे इत्र हैं, जो नेचुरल हैं, जिनकी गुण मानव के लिए फ़ायदेमंद हैं, तो उनका मानकीकरण किया जाए ताकि हमें विश्व बाज़ार में स्थापित होने में मदद मिले। इनका मानक बनना बहुत ज़रूरी है इत्र का। तीसरा सुझाव हमारा था कि जो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने इत्र व्यवसाय के सामने है, वो है प्राइस फैक्टर, कि हमें कच्चा माल रियायती दर पे उपलब्ध कराया जाए जो भी लगता है, ताकि हम सिंथेटिक के सामने कन्नौज का नेचुरल जो इत्र उद्योग है वो वहाँ पे कंपटीशन कर सके। तो इसके लिए सरकार हमको रियायती दरों पे, चाहे हमारा बेस की बात हो, सैंडलवुड ऑयल की बात हो, या उसके सब्स्टिट्यूट की बात हो, या और दूसरे जो हमारे रॉ मटेरियल हैं, उनको रियायती दरों पे उपलब्ध कराया जाए ताकि हम भी बाज़ार में सिंथेटिक उद्योग से मुकाबला कर सकें। गुलाब के फूल में आज बुल्गारिया का जो रोज़ वाटर है, पूरी दुनिया में उन्होंने बड़ा मार्केट शेयर किया हुआ है। क्या वजह है कि हमारा गुलाब उससे कहीं कम नहीं है, लेकिन हम गुलाब जल की मार्केट में हमारा वर्ल्ड में परसेंटेज हमारा क्यों कम है? तो यही मैंने दास साहब से कहा कि ये मुद्दे एक बार की मीटिंग में तय नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमें कई बार बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी। ये मेरा सुझाव था कि इसके पहले मीटिंगें कई बार हो चुकी हैं, लेकिन ये जो सिलसिला है ये जारी रहना चाहिए। ये कई बार की मीटिंगों के बाद, विचार विमर्श के बाद हम कन्नौज के इत्र उद्योग को विश्व के पटल पर ला सकते हैं और उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट में कन्नौज के इत्र उद्योग का प्रमुख हिस्सा बन सकता है। सचिव द्वारा क्या आश्वासन दिया गया?
सचिव ने इन सब बातों पे गौर से सुना और उन्होंने इन सब के लिए समुचित दिशा निर्देश भी दिए और बाकी जो उनके स्तर से होने के था तो उन्होंने उसके लिए करने का आश्वासन दिया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 95। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।